Assalamu alaikum aspirants, I am Mauz Riaz and you're watching your favorite one paper jobs channel मेरिट पेन। अच्छा, अगर आपका भी असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का एग्ज़ाम सर पे आन खड़ा है, आपने उसके लिए अप्लाई किया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक इंतहाई अट्रैक्टिव किस्म की अपॉर्चुनिटी है। बट जितनी अट्रैक्टिव किस्म की अपॉर्चुनिटी है उतना ही सख्त इसके ऊपर कंपटीशन है। आपकी रिक्वेस्ट मौसूल हुई बहुत ज़्यादा, तो आफ्टर दैट आई हैव डिसाइडेड कि मुझे ये लेक्चर आपको दे देना चाहिए। इसमें मेरे पास मॉडर्न पेपर पड़ा हुआ है, मैं वो कंप्लीट सॉल्व करूँगा। ये तमाम जो पास पेपर्स हैं उनका निचोड़ होगा और मुख्तलिफ चीज़ें जो आपने सवालात किए उन तमाम सवालों का आज आपको जवाब मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले तो बात यह है कि इसका पासिंग क्राइटेरिया बड़ा सख्त है। 60 नंबर खाला जी का घर नहीं होंगे ये 60 नंबर। और दूसरी बात ये कि ये जो नोट्स का ड्रामा लगा हुआ है ना, ये नोट से कभी भी 60 नंबर नहीं आ सकते। मेरी इस बात को तुम अपने पास लिख के रख लो। अगर तो नोट से ही आए तो नोट्स तो सारा पाकिस्तान इस वक्त ख़रीद भी रहा है और बेच भी रहा है, ठीक है। देखो, अच्छा, दिस वुड बी एन ऑनेस्ट वीडियो। दिस वीडियो लेक्चर वुड बी नॉट लाइक 10 to 15 और 20 मिनट्स लॉन्ग। ये एक लंबा लेक्चर होने लगा है। तो जिसके पास टाइम नहीं है वो तो अभी स्विच ऑफ कर दे, क्योंकि अगर तो आपको एग्ज़ाम पेन का पता है, मेरिट पेन एग्ज़ाम पेन की अम्ब्रेला के नीचे काम कर रहा है, तो जो भी लेक्चर हम रिकॉर्ड करते हैं वो बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, क्योंकि स्टूडेंट्स का एक अंधा बिलीव है हम लोगों के ऊपर। सो इट वुड बी अ लॉन्ग वीडियो लेक्चर। देखो, किसी भी वन पेपर को क्लियर करने के लिए सिर्फ नोट्स ही तुम्हारे पास इनफ नहीं होते। सबसे पहली जो चीज़ होती है, याद रखो, उस चीज़ का नाम है मियाँ स्किल। स्किल से क्या मुराद है? स्किल से मुराद ये है कि देखो, जैसे हर बैट्समैन होता है उसकी कोई जगह पक्की होती है। साइम अयूब है, उसको एक ख़ास जगह पे बॉल पड़ती है तो वो सीधा छक्का। धोनी था, उसको यॉर्कर दिया तो हेलीकॉप्टर शॉट। उसी तरह हर एक जो प्लेयर होता है उसकी कोई ऐसी पक्की जगह होती हैं कि जहाँ पे बॉल डाली और बॉल का रुख बाउंड्री की तरफ हो गया। इसी तरह एक एस्पायरेंट की कुछ ना कुछ जगह पक्की होनी चाहिए। टॉकिंग ऑफ माई सेल्फ, इंग्लिश पक्की जगह है मेरी। इंटेलिजेंस, IQ, इस जगह पे बॉल पड़ेगी तो बाउंड्री का रुख 90 to 95% बॉल बाउंड्री की तरफ से आएगी। 110% में उसमें नंबर लूँगा। फिर उसके बाद अगर इस सेक्शन को देखा जाए सेकंड नंबर पे, तो ये जगह मेरी पक्की है। कभी कभी मेरे अंदर सहज हो जाता है, बट 80% ऑफ द टाइम, 70 to 80% ऑफ द टाइम ये जगह मेरी तगड़ी है। उसके बाद फिर ये 3 जगह ये बराबर ही हैं, ये मुझे बराबर सी आती हैं। अगर 10-10 MCQs हैं तो मुझे 5 4 5 में इनमें से कर सकता हूँ, ठीक। फिर उसके बाद में इसको रेट करूँगा। अभी मैं नोट्स वाली बात की तरफ भी आ रहा हूँ। तो सबसे पहले तो तुम्हें कोई जगह अपनी पक्की रखनी पड़ती हैं, सही। ये चीज़ें नोट्स कवर नहीं करती। तुम्हें दुनिया के अच्छे तरीन नोट्स दे दिए जाएँ, जब तक तुम्हें ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग नहीं, जब तक तुम वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, इन चीज़ों को खुद पहचान नहीं सकते हो, उस वक्त तक तुम याद करके कभी भी इंग्लिश के MCQs नहीं ठीक कर सकते। याद करके तुम कभी भी इंटेलिजेंस के MCQs नहीं ठीक कर सकते। यहाँ पे तुम्हारी स्किल होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। फिर यादाश्त का काम इन सब्जेक्ट्स में आता है, मगर वो भी कितना आता है वो आगे जाके लेक्चर में तुम्हें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो ये वाली तुम्हारी स्किल, कोई जगह तुम्हारी पक्की होनी लाजमी है, वो तुम्हें पक्की करनी है, क्योंकि टारगेट है तुम्हारा 100। आंखें बांध करके 100 नहीं आएगा, बड़े टेक्टिकली आपको चलना पड़ेगा, फिर आप ये 60 मार्क्स इंश्योर करोगे। दूसरी चीज़ होती है भाई नोट्स। समझो, नोट से क्या मुराद होता है। अब ये जगह है, देखो, ये जगह बार बार हर एग्ज़ाम में नहीं आती। ये जॉब स्पेसिफिक जगह है। यहाँ पर अगर आपको वेल रिसर्च्ड किस्म के नोट्स मिल जाएं तो आपको 5 7 8 10 15 नंबर का फ़ायदा दे सकते हैं, सही। आप पूछ रहे थे जी कि अभी तक आपके नोट्स नहीं आए, तो हम लोगों की टीम पूरा 1 महीना हो गया पास पेपर्स को एक्सट्रैक्ट कर रही है। मुख्तलिफ, सिर्फ एक असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की नहीं, बल्कि इलेक्शन कमीशन जो भी असिस्टेंट की टाइप, वो जो टाइप राइटर्स से होते हैं उनकी मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स अनाउंस करता है। तो उन तमाम के पेपर्स को एक्सट्रैक्ट करके ये डेटा बनाने में हमें टाइम लगा। तो ये वो जगह हैं जहाँ पे आपको नोट्स फ़ायदा देंगे। फिर ये वो जगह हैं जहाँ पे आपको नोट्स एज दे सकते हैं। अगर तो सिर्फ ये नहीं है कि SI की किताब थी या टीचिंग की किताब थी, उसके ऊपर से कवर बदल के असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की कर दी, फिर वो नोट्स आपको फ़ायदा नहीं देंगे। हाँ, अगर ठीक तरह से एक्सट्रैक्ट हुए हुए नोट्स हैं तो ये वो सेक्शंस हैं, पहले स्किल, फिर उसके बाद ये वाले नोट्स। अब आपके चांसेस हो गए दुगने, ठीक। उसके बाद मियाँ एक तीसरी चीज़ होती है। इस तीसरी चीज़ का नाम होता है ट्रिक्स। वन पेपर सारा ट्रिक का नाम है, कॉन्फिडेंस का नाम है, पेपर वाले दिन आपकी लक का नाम है, सही। ट्रिक से क्या मुराद है? देखो, अब 100 नंबर का पेपर है, मिसाल देता हूँ, A B C D।
अब क्या ऐसे हो सकता है कि 100 नंबर के 100 ए ही हों, या ऐसे हो सकता है कि 50 ही हों, 50 ही हों, ये ना हो, ठीक? तकसीम हमेशा 25-25-25 तो नहीं होती, खैर अक्सर ये होता है 25-28 ही होते हैं, ये कम ही होते हैं, ये 15 से 20 के दरमियान होते हैं अक्सर, ठीक? बाकी ये 25-23-28, 25-23-28, 25-23-28, कभी 31-32 तक भी एक आध दिन में से चला जाता है, ए या सी में से, खैर। तो ये इस तरह से डिवाइडेड होते हैं, आपको पता होता है कि आपने कितने ए की तरफ जाना है, कितने बी की तरफ जाना है, मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रिक्स होती हैं, गेसिंग करने की ट्रिक्स होती हैं, वो आपको आनी चाहिए। फिर एक चौथी चीज़ एंड लास्ट थिंग, फिर उसके बाद हम लोग पेपर सॉल्व करने की तरफ आ रहे हैं, जिसका नाम है प्रैक्टिस। अब तुम्हारे पास स्किल भी है, अब तुम्हारे पास नोट्स भी हैं, अब तुम्हारे पास ट्रिक्स भी हैं, अब ये किस तरह पकी होंगी? अब तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सही? रोनाल्डो, मेसी, इन लोगों की ज़िंदगी देखो, 18-18, 19-19, 20-20 घंटे प्रैक्टिस। आज ये दुनिया के तगड़े तरीन प्लेयर हैं, फिर भी तुम इनकी प्रैक्टिस की रूटीन देखो तो 15, 16, 17 घंटे। क्यों? जितनी तुम प्रैक्टिस करते जाओगे तुम उतना सटीक होते जाओगे। कैसे? वो अभी हम लोग जिस वक्त इसको सॉल्व करते हैं, एक तो ये हम लोगों के सामने मॉक है, इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें किस तरह आपको प्रैक्टिस में हेल्प आउट करती हैं, और प्रैक्टिस किस तरह आपको दोबारा से इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करने में हेल्प आउट करती है, ठीक? फिर उसके अलावा हम लोगों के ग्रुप्स में भी इंशाल्लाह हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म के मॉक्स कंडक्ट करेंगे। हमने बहुत सारा डेटा एक्सट्रैक्ट किया, नाउ वी आर डेटा रिच। अब हम उस पोजीशन में हैं कि अब हम सेशन भी अनाउंस कर सकते हैं, नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, ठीक है? अच्छा, फिर एक और चीज़ है ऐसे वाली, उस पर मैं बात करके आगे आ जाता हूँ। देखो, यहाँ से क्लियर करोगे तो ऐसे का पार्ट आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे वाली जगह पे फंस गए हैं। अगर तो आपको एग्ज़ाम पेन का पता है, तो पाकिस्तान में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम पेन है जो ऐसे के ऊपर जिस किस्म का काम कर रहा है, ना इससे पहले किसी प्लेटफॉर्म ने किया और ना आज कोई प्लेटफॉर्म ये काम कर रहा है। आप एग्ज़ाम पेन जाके सर्च कर सकते हो। तो अगर तो आप यहाँ से निकल कर इस पार्ट तक आ गए, तो इस पार्ट में तो इंशाल्लाह मेरी आपको गारंटी है कि जिस किस्म के एसेस मैं आपको दूंगा, दैट वुड बी मोर देन इनफ, ठीक? और मैं खुद भी इस एग्ज़ाम में बैठूंगा ताकि हम प्रूव करें कि जो चीज़ें हम दे सकते हैं हम खुद अप्लाई करके उनको क्लियर भी कर रहे हैं, और वही चीज़ें जो हम अपनी ज़ात के लिए पसंद करते हैं वो भी वही चीज़ें अपने भाई को दे रहे हैं, ताकि हम लोगों का एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, रिकग्निशन और भरोसे का रिश्ता बना रहे। अच्छा, अब उसके बाद आ जाओ भाई असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के पास्ट पेपर के ऊपर, मॉडल पेपर के ऊपर। तमाम पास्ट पेपर्स को एक्सट्रैक्ट करके हमने इस चीज़ को बनाया। इसमें अब हम लोग अभी IQ को भी टच नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन और इसके ऊपर जो जो क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं टच नहीं करूँगा, वो हम इससे अगले वाले पार्ट में टच करेंगे। यहाँ पे आपको इन सेक्शन से अंदाज़ा हो जाएगा कि यार पुराने टेस्टों में किस किस किस्म की चीज़ें पूछी गई हैं और किस किस्म की चीज़ें मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मेरी कितनी एक स्किल हो तो अल्लाह खैर करेगा, मैं 60 नंबर सिक्योर कर लूँगा। अच्छा, अब देखो, मिसाल के तौर पे, मिसाल क्या, MCQs के तौर पे, व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ क्राइसिस? तो क्राइसिस जो भी इस तरह के लफ्ज़ होते हैं जिनके आखिर में SIS आता है, तो उनका प्लूरल हमेशा SES से बनता है। जैसे थीसिस होता है THESIS, तो उसका भी फिर इसी तरह देखो, थीसिस होता है ना, तो उसका भी प्लूरल क्या होता है? SES। इस तरह हाइपोथेसिस होता है, एनालिसिस होता है, OSIS होता है। ये मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं जिनका ES करके प्लूरल बनता है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? सबको पता है, मोहम्मद अली जिन्ना थे। इस तरह आपके पास गवर्नर जनरल्स की, प्राइम मिनिस्टर्स की आज तक जो सुदूर आए, वो तमाम चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए जो हमने अपने नोट्स में आपको प्रोवाइड भी की हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज़, सबको पता है, सेल। सेल से मिल के फिर बनते हैं टिश्यूज़, टिश्यूज़ से मिल के फिर बनते हैं ऑर्गन्स। द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ अब 2025 इज़ नवाज शरीफ, इमरान खान, अनवारुल हक, मोहम्मद शहबाज आसिम शरीफ साहब इस वक्त करंट प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग आपको पास पेपर्स के अंदर मिलेगा। अब देखो, ये वो पार्ट है ना जो आपको जितने अच्छी दुनिया के अच्छे 3 नोट्स दे दिए जाएँ, आप ये नहीं डिफाइन कर सकते कि यार कौन सा लफ्ज़ एग्जामिनर आपको देगा। हाँ, आप ये तो कर सकते हो कि यार करेक्टली स्पेलिंग वाला पार्ट भी आता है, बट आप उसमें ये कभी तैयार नहीं कर सकते कि कौन सा लफ्ज़ आएगा कि मैं उसको तैयार कर लूँ, ठीक है? तो इस चीज़ के ऊपर भी आपका गौर होना चाहिए। खैर, ये वाला लफ्ज़, ये जितनी आप रीडिंग करते हो, जितनी आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, उतनी ये वाली जगह जो हैं, ये स्किल बेस्ड जगह हैं, मैंने पहले आपको बताया, ये कभी भी नोट से कवर नहीं होती। द फर्स्ट मार्टायर इन इस्लाम कौन था जी? हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। इस तरह पहले इस्लाम कबूल करने वाला बच्चा कौन था, जवान कौन था, बूढ़ा कौन था, मुख्तलिफ चीज़ें जो फर्स्ट की कैटेगरी में आती हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने आपको प्रोवाइड की हैं और पास पेपर्स में देखी जा सकती हैं। विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन ब्रिक्स इन इट्स लेटेस्ट एक्सपेंशन? जनवरी 1, 2025 को इंडोनेशिया ने इसको ज्वाइन किया। पहले तो ये ब्रिक थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। बाद में फिर 2010 में इसमें ऐड हो गया साउथ अफ्रीका का, फिर 2024 में ईरान, इथियोपिया, UAE, इजिप्ट वगैरह इसमें आ गए, और अभी 2025 में इंडोनेशिया इसके अंदर आ गया, सही। फिर उसके बाद जी, न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ, न्यूटन किसका यूनिट है?
न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। सही। वर्क क्या होता है? वर्क का यूनिट होता है जाउल। एनर्जी का यूनिट भी न्यूटन ही होता है, जाउल होता है। एनर्जी का यूनिट भी जाउल होता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। पावर का यूनिट वॉट होता है। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन मीटर इसको कहते हैं। सही। इसी तरह फोर्स क्या होती है? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। वॉट क्या होता है? जितना काम आपने किया डिवाइडेड बाय टाइम, जाउल पर सेकंड। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है दरअसल, तो ये चीज़ें हम लोगों को उसमें काफ़ी ज़्यादा थी। विच प्रॉफिट इज़ कॉल्ड खलीलुल्लाह? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वाला वाक़या आपको पता होगा। तो अल्लाह के साथ इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, और अक्सर ये आता है कि इनका नाम कितनी दफ़ा है कुरान पाक में? तो 69 दफ़ा इनका नाम जो है रिपीट हुआ है 63 आयात में, और 25 सूरतों में आपको इनका नाम मिलता है। वट इज़ द एज लिमिट टू बिकम द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली? इसको छोड़ दो, ये सारे फिर हम इकट्ठे करेंगे। ज़बरदस्त किस्म का मैं आपको इसमें एक्सपोजर दूंगा। ज़रा मुझे देखने दो, यहाँ पे मुझे फिर मिल जाए। हाँ, ये देखो। तो फिर हम ये इन गाइड्स को हम एक्सप्लोर भी करेंगे। आपको ये भी समझ आ जाएगी कि इसमें हमने किस किस्म का डेटा रखने की कोशिश की है, कैसी हमने इसमें सेक्शनिंग की है, पास्ट पेपर्स ने हमें किस तरह हेल्प आउट किया कि हम आपके लिए बेस्ट पॉसिबल डेटा लेकर आ सकें। ठीक है, तो ये सारे हम इकट्ठे ही सॉल्व करेंगे। इसके बाद द इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन कौन है जी? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। थॉम एडिसन ने बल्ब इजाद किया था 1093 में। साक न्यूटन का आपको पता ही है। आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। ये एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है। इफ ऑल bloops or raises, all raises or lopies, which must be true? ये आप लोग मुझे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में दे दें। सही। अच्छा, द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड इन 1945, और इस सेक्शन के लिए हमने ये किया है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कब तश्कील हुई, उनमें कितने मेंबर्स हैं, उनके हेड क्वार्टर्स कहाँ हैं, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, और उनके मतलब जितने भी सवाल आज से पहले पूछे गए हैं उन तमाम सवालों को हमने एक सेक्शन में रख दिया। द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड ऑन 18 अगस्त 1954। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आई थिंक 70 के 78% आपके पास नाइट्रोजन होती है, 20% आपके पास ऑक्सीजन होती है, और 0.04% आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक। पोस्टल बेल आउट इसको छोड़ दो। लुक एट द सीरीज 2, 1, आधा, आधे का आधा, और यहाँ पर क्या आएगा इसको सॉल्व करो, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में। What causes acid rain? Sulfur dioxide. Fill in the blank. She has been working here since 2015, क्योंकि आपको एग्जैक्ट डेट का पता है। अगर यहाँ पे फॉर के लिए हम कह सकते हैं शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 8 years। अब हमें नहीं पता कौन से 8 साल, एग्जैक्ट पॉइंट का नहीं पता, तो फॉर, वैसे सिंस। अब ये चीज़ें देखो आपको स्किल बेस्ड, ये आप याद करने से कभी भी सिंस, फॉर, ये सारी चीज़ें नहीं याद कर सकते। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? ठीक, इसको भी छोड़ दो, ये हम बाद में सॉल्व करेंगे। हु कंपाइल्ड दी होली कुरान इन रिटन फॉर्म फर्स्ट? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले इसको कंपाइल किया। फिर उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत ज़ैद बिन साबित के नीचे कमेटी बनाई। फिर लोगों ने बहुत सारे कुरान पाक के सैम्पल्स लिखे और फिर उनको प्रोपेगेट किया। बट पहली दफ़ा जिसने कंपाइल किया वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इन्होंने भी हज़रत ज़ैद बिन साबित की मदद ली। लाइट ट्रेवल फास्टर इन एयर, वाटर, ग्लास या वैक्यूम? वैक्यूम के अंदर ये फास्ट ट्रेवल करती है क्योंकि इसके आगे फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। चूज़ दी सिनोनिम ऑफ ह्यूज। तो टाइनी तो इसका उलट है, लिटिल भी उलट है, इनॉर्मस या मैसिव या लार्ज, ये सारी चीज़ें इसके सिनोनिम है। दी 18th अमेंडमेंट, इसको छोड़ दो, वैसे 2010 में हुई, बट इस पर हम बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात करेंगे, इसको भी छोड़ दो। दी एनर्जी पोजेस्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो स्टोर्ड एनर्जी होती है, ये मूविंग ऑब्जेक्ट में नहीं होती, बल्कि जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में होता है। फिर ये भी 3 किस्म की होती है, ग्रेविटेशनल भी होती है, इलास्टिक भी होती है, और केमिकल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, जिस तरह एटम बॉम्ब हो गया या उस किस्म की जो एनर्जी है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया? रियाल। और तमाम मुल्कों के कैपिटल्स और करेंसी को हमने एक चार्ट देके आप लोगों के लिए एक जगह पर रख दिया। ठीक। अच्छा, 26 और अच्छा, विच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लॉटिंग? तो प्लेटिलेट्स जो है आपको क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करते हैं। रेड ब्लड सेल्स आपको ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करते हैं। वाइट ब्लड सेल आपके इम्यून सिस्टम को तगड़ा करने में काम करते हैं। ठीक है। प्लाज्मा ये जो है 25% खून है, प्लाज्मा है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच इन दी सेंटेंस ही रन्स क्विकली। ठीक। तो
विच पार्ट ऑफ स्पीच, दिस पार्ट ऑफ स्पीच ही रन्स क्विकली। क्विकली क्या है? क्विकली ज़ाहिर है वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब है। पाकिस्तान कंडक्टेड इट्स जनरल इलेक्शन इन, इसको भी छोड़ दो, बल्कि कर लेते हैं, ये 2024 फरवरी में किया। अ रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंटेड बाय, इसको भी छोड़ो। विच वाइटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, वाइटामिन के बहुत लाजमी होता है। अच्छा, ये जो वाइटामिन है ये स्किन वगैरह के लिए बड़ा अच्छा होता है आपके पास, ये बोन्स और मूड वगैरह के लिए बड़ा अच्छा होता है आपके पास, ये आयरन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ मक्की सूरज इन द कुरान इज 86 मक्की हैं, 28 मदनी है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है इलादा से कि भाई मक्की सूरतों का क्या कॉन्टेक्स्ट था। तो मक्की जितनी भी सूरतें ना, उन्होंने आपको क्या तौहीद का सबक दिया, मोरालिटी का सबक दिया। जो तमाम अंबिया की कहानियां हैं वो आपको मक्की सूरतों में मिलती हैं। मदनी सूरतों ने क्या किया, जो तमाम इस्लाम के सोशो पोलिटिको इकोनॉमिक सिस्टम है, इस्लामिक लॉज हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग है, वो जो तमाम प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो आपको मदनी सूरतों में मिलती हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे, वहाँ पे उन्होंने एक स्टेट बिल्ड की, जिस स्टेट ने फिर बाद में कोहराम मचा दिया। ठीक है, तो सारे लॉज वगैरह यहाँ पे आए और तौहीद, मोरालिटी, अंबिया वगैरह की जो कहानियाँ थी वो मक्का में उतरी। विच इज़ नोन एज रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट किसको कहा जाता है? मार्स को कहा जाता है। इसी तरह सोलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पास, आपको मिलता है ये पास पेपर्स के अंदर, और जनरल नॉलेज में बहुत हद तक इसके पूछे जाने के चांसेस हैं। तो जितनी चीज़ें भी सोलर सिस्टम के रिलेटेड हैं उसको हमने एक अलग सेक्शन में रख दिया। वट इज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस ही रीड्स अ बुक, द बुक वॉज रेड बाय हर। द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ग्रेट बैरियर रीफ जरा गूगल पे सर्च करो, ये आइलैंड टाइप की चीज़ होती है, आइलैंड नहीं होती है, उससे लदा होती है, बड़ी खूबसूरत होती है, बट ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और इस किस्म की और मुख्तलिफ चीज़ें जनरल नॉलेज की जो हमने एक सेक्शन में रखी हुई हैं। विटामिन सी को और क्या कहते हैं? इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ठीक है, फॉलिक एसिड को और क्या कहते हैं? इसको विटामिन B9 कहते हैं। रेटिनोल को और क्या कहते हैं? विटामिन ए इसका दूसरा नाम है। नियासिन का दूसरा नाम विटामिन B3 होता है। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हमने इलादा से रखी हुई। द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड। द प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय, इसको छोड़ो दे। नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, कौमी ज़बान हमारी उर्दू है। वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CEC, इसको भी आग लगाओ। सही, अच्छा, फिर उसके बाद आ जाओ, नजर आ रहा है ना? हाँ, चूज दी एंटोनिम ऑफ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का उलट क्या है? डिसऑनेस्ट। विच सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस? She reads the book. The book was read by her. The book was read by her. Which prophet built the ark ship? Prophet इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं, इनका तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वाला किस्सा है और आग वाला। Prophet मूसा अलैहिस्सलाम नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम के पास तो अज़दहा था। Prophet नूह अलैहिस्सलाम यस। Prophet ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, ये तो बगैर बाप के पैदा होना इनका मौजा है। आर्टिकल 25A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। भाई खैर इन चीज़ों को हमने नहीं करना था, हम इसको इकट्ठा करेंगे। फर्स्ट रिवोल्यूशन वाज रिसीव्ड इन गारे हिरा। Who issues final notification, इसको भी छोड़ो। The Constitution, इसको भी छोड़ो। Who was the first female prime minister? बेनज़ीर भुट्टो थी। A voter can cast how many, इसको भी छोड़ो। Election, इसको भी छोड़ो। Who can challenge the result, इसको भी छोड़ो। Which सूरह is without बिस्मिल्लाह? सूरह तौबा। और सूरह नमल में 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह जो चींटियों के ऊपर है। The largest continent by area is, एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपके पास कौन सा है? ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, बल्कि छोड़ो असाइनमेंट क्या है, मैं खुद ही तुम्हें बता देता हूँ। जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ना वो है मियाँ, बल्कि छोड़ो इसको तुम वही कर लो। अच्छा, इसको तुम है तो एशिया, यहाँ पे 4.7 बिलियन लोग भी हैं, लोगों के लिहाज से भी ये सबसे बड़ा है, और आबादी के लिहाज से भी सबसे बड़ा है, और एरिया के लिहाज से भी सबसे बड़ा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका होता है, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका है, चौथे पे साउथ अमेरिका है, 5वें में अंटार्कटिका है, 6वें पे मेरे ख्याल से कंफर्म नहीं है यूरोप है मेरे ख्याल से, हाँ 6वें पे यूरोप ही है, 7वें पे ऑस्ट्रिया। हाँ यूरोप ऑस्ट्रिया से बड़ा ही है ना यार। अच्छा, विच इंटरनेशनल बॉडी ब्रोकर्ड द इंडस वाटर ट्रीटी? वर्ल्ड बैंक ने, सबको पता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्स ए डैश, इसको छोड़ो। ईद उल अजहा कब मनाई जाती है? 10 जिलहज को मनाई जाती है। फर्स्ट शवाल पे फिर क्या मनाया जाता है? इस पे ईद उल फितर मनाई जाती है। 9 मुहर्रम का तो आपको पता है, 12 रबीउल अव्वल पे भी ईद मिलादुन नबी मनाई जाती है। कैपिटल ऑफ कनाडा क्या है? ओटावा है। हमने तमाम कैपिटल्स, तमाम करेंसीज एक जगह पे रखी हुई हैं, और इसके रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी हैं, वो भी आपको एक ही जगह पे मिलेंगी। पाकिस्तान रिपब्लिक कब बना? 1956 में बना। रिपब्लिक किसे कहते हैं, इसके ऊपर भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मैं बात करूंगा किसी लेक्चर के अंदर। पाकिस्तान के ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर मैं बनाऊंगा, बड़ा क्रिएटिव किस्म का, वो आपको बड़ा मजा आएगा। ये 6 आफ्टर हिजरी हुई, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो। चीता, दौड़ने वालों में चीता है 110 से 120 किलोमीटर की इसकी स्पीड होती है, और उड़ने वालों में पेरिग्राइन फाल्कन 354 किलोमीटर 350 किलोमीटर की उसकी स्पीड होती है। द चीफ ऑफ आर्मी, ये तो सबको पता है,
जनरल सैयद आसम मुनीर, डिप्टी सेक्रेटरी वज़ीर आज़म, सदर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनरल आसम मुनीर साहब। द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 वाज होस्टेड बाय इंडिया ने उसकी हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन द राइट एंगल? 90 डिग्रीज होती हैं। इसको पाई/2 से भी निशानदेही करते हैं। पाई जो है वो 180 डिग्री होता है, 2 पाई जो है वो 360 डिग्री होते हैं, सही है। जो 90 से छोटे एंगल होते हैं उनको एक्यूट कहते हैं, जो 90 से बड़े एंगल होते हैं उनको ऑब्ट्यूज कहते हैं। द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्टेड बाय, ये फ्रांस ने गिफ्ट किया था। इसके बारे में अक्सर इसका हाइट पूछ ली जाती है। फीट के अंदर इसकी हाइट कितनी है? 305 फीट है। और मीटर्स के अंदर इसकी हाइट कितनी है? 93 मीटर। वजन इसका कितना है? 31 टन। लोकेटेड ये किधर है? लिबर्टी आइलैंड, न्यूयॉर्क के अंदर। और ये किस चीज़ की निशानी है? फ्रीडम, डेमोक्रेसी वगैरह की निशानी है। गवादर पोर्ट इज बीइंग डेवलप्ड इन कोऑपरेशन विद यूएसए, रशिया नहीं। ये एक्चुअली में किसकी मदद से डेवलप किया जा रहा है? बल्कि ये तुम्हारी असाइनमेंट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस। शी हैड ईटन बिफोर आई अराइव्ड, पास्ट परफेक्ट है, वो खा चुकी थी जब मैं आया। वाटर बॉयल्स, विच ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड द नोबेल प्राइज? अच्छा यहाँ पे गलती है। विच ऑर्गेनाइजेशन अगर तुम कहोगे ना, ये बड़ा एक अहम सवाल है। आपने कभी ये सोचा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये फैसला करती है कि नोबेल पीस प्राइज़ फलां शख्स को मिलना चाहिए, फलां को मिलना चाहिए? ये नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी डिसाइड करती है कि किसको मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर विच ऑर्गेनाइजेशन है तो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है। और अगर ये बात है कि 2023 में किसको मिला, तो वो नरगिस मोहम्मदी को मिला, ये जो उसने औरतों के खिलाफ ऑपरेशन की बात की। ये COP29 कौन होस्ट करेगा? ये होस्ट करेगा अजरबैजान। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, इज गोइंग टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो। चलो, बिजली ना होते हुए भी हम अब काम तो करना है हमने। ब्लड इज फिल्टर इन ह्यूमन बॉडी। किडनी उसको फिल्टर करती है, लिवर उसको पैदा करता है, लंग उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है। विच बॉडी एक्ट एज अ अपर हाउस? इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो। विच ऑफ कंट्रोल ब्रीदिंग। अब जो आपके पास सेरिब्रम होता है वो आपके पास, बल्कि ये तो मैं कहता हूँ आपको असाइनमेंट नहीं दे दूँ तो ठीक है, छोड़ो। सेरिब्रम क्या करता है? सेरिब्रम आपके पास लैंग्वेज को कंट्रोल करता है, आपके थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करता है, ठीक। सेरिबेलम आपकी मूवमेंट वगैरह को कंट्रोल करता है। ये जो है ये आपकी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। और फ्रंटल लोब जो आप फैसले करते हो, क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, जो उसको कंट्रोल करता है, सही। फिर आ जाओ द मिनिमम एज टू वोट, इसको भी छोड़ो, डज नॉट अलाउ इंसुलेटर होता है। 5 विच कंट्री विल होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2026? ये कनाडा, यूएस और मैक्सिको होस्ट करेंगे। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? ये भी तुम्हारी असाइनमेंट है, सही। अच्छा, द करंट UN सेक्रेटरी जनरल एज ऑफ 2025 इज विच विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड? ये भी हमने पीछे किया, ये भी तुम्हारी असाइनमेंट है। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1949। तारीख भी पूछ ली जाती है, 12 मार्च होती है। विच प्लेनेट इज फेमस फॉर इट्स रिंग? ये भी तुम्हारी असाइनमेंट है, सही है। सर्टन है यार, छोड़ो। बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन, इसको भी छोड़ो। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ करने की। थर्मोमीटर तुम्हें पता है, बुखारी टेम्परेचर यूज़ करने के लिए तुम यूज़ करते हो। बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो है विंड की स्पीड के लिए यूज़ किया जाता है। हाइग्रोमीटर जो है वो ह्यूमिडिटी को हवा में फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। विच कंट्री गिफ्टेड दिस स्टैच्यू? फ्रांस। द पार्टी दैट, इसको छोड़ो। पाकिस्तान टेस्टेड न्यूक्लियर वेपन्स इन 1998 में पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को चेक किया। अ कैंडिडेट्स नॉमिनेशन पेपर्स आर स्क्रूटनाइज्ड बाय, इसको तो हमें असूलन छोड़ देना चाहिए, बट चलो आखिरी MCQs है तो बल्कि आप ही बता दो कौन करता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर करता है, रिटर्निंग ऑफिसर करता है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल करता है, या CEC एक कैंडिडेट की नॉमिनेशन को स्क्रूटनाइज करता है, ठीक। बल्कि हम कर ही देते, ये छोड़ो नहीं करते, ये तुम लोगों की असाइनमेंट है। अब देखो इस तरीके कार से ना तुम लोगों के पास मॉडल पेपर तुम्हें बार बार तुम्हारे आइडियाज़ को चेक करता है, जितने तुम कमज़ोर होते हो बार बार तुम्हें चैलेंज करता है, ट्रिक्स के ऊपर तुम्हें काम करने का मौका देता है, नोट्स को बार बार इंप्रूव करने का मौका देता है, तुम्हारी स्किल को और ज़्यादा तेज़ करता है, ठीक है। अगर आपको 6 महीने मिले दरख्त काटने के लिए, तो 5 महीने 5.5 महीने आपको अपनी कुल्हाड़ी तेज़ करनी चाहिए, ठीक है, ना कि दरख्त के ऊपर लग जाओ। तो ये सारी चीज़ें आपको कुल्हाड़ी तेज़ करने में मदद देती हैं। नाउ इज़ द टाइम कि आप कांटेक्ट कर सकते हो इफ़ यू नीड नोट्स, इफ़ यू वांट टू एनरोल इन अ सेशन जहाँ पे आपको मॉक्स दिए जाएँ, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की प्रैक्टिसेस हैं जो कंडक्ट की जाएँ। बाकी हम लोग मज़ीद ये चीज़ें सॉल्व करते रहेंगे, मज़ीद जितनी भी गाइडेंस आपको देते रहेंगे, ताकि आपके लिए ये रास्ता आसान से आसान तर होता रहे। थैंक यू, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।